बोलिए सद्गुरु देव की जय। परम पूज्य श्री साहिब जी, मुदमंगल में पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, सद्गुरु कबीर साहब की वाणियाँ मानव कल्याण के लिए अमृत के समान हैं। उन्होंने सभी पक्षों पर जितना वचन कहे हैं सभी महत्वपूर्ण हैं और सभी देश काल परिस्थिति के लिए बड़े ही कल्याणकारी हैं। कैसे मनुष्य कहाँ कहाँ भटकता है और भटकाव में पड़ करके अपने रत्न तुल्य इस मानव जीवन को गंवा बैठता है और ऐसे सुनहले अवसर को बाल खेल में ही बिता देता है। लेकिन जब गुरु संतों की संगत में लगता है और अपने जीवन के रहस्यों को समझता है, मन विचार और शरीर की शक्ति को जब समझता है, तब उसे लगता है कि ऐसा जीवन, और इस जीवन को तो मैं केवल बच्चों की खेल की तरह धूल में, मिट्टी में और ये साधारण कर्मों में और कुछ घिनौने कर्मों में ही बिताता रहा। आइए इसी पद को मनन करते हैं। करो रे यतन सखी साई मिलन की, करो रे यतन सखी साई मिलन की। गुड़िया गुड़वा सुप सुपलिया, गुड़िया गुड़वा सुप सुपलिया। तज दे बोधे लड़कैया खिलन की, करो रे यतन सखी साई मिलन की। देव पितर और भूया भवानी, देव पितर और भूया भवानी। या हमारा गे 84 चलन की, करो रे यतन सखी साई मिलन की। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, ऊंचा महल अजब रंग बंगला। साई की सेज वहाँ लागी फूलन की, करो रे यतन सखी साई मिलन की। तन मन धन सब अर्पण करे वहाँ, तन मन धन सब अर्पण करे वहाँ। सूरत संभार पर पैया सजन की, करो रे यतन सखी साई मिलन की। कहें कबीर निर्भय हो हंसा, कहें कबीर निर्भय हो हंसा। कुंजी बता दो ताला खुलन की, करो रे यतन सखी साई मिलन की। करो रे यतन सखी साई मिलन की। साधक अपनी मनोवृत्ति से मानो कहता है कि हे सखी, साईं से मिलने का कुछ यत्न करो, जुगाड़ करो। वो साईं कौन है जिससे मिलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए? वो साईं कोई बाहर नहीं है, वो परोक्ष में माने गए कोई देवी देवता नहीं है।
वो अपरोक्ष चेतन आत्मा है। मनोवृत्ति हमारी अपनी है, जो मन की दशा है। हमारा मन रात दिन कुछ ना कुछ सोचता रहता है और वो हमारे ही किए हुए इंद्रियों के संस्कार हैं। और इस मनोवृत्ति का स्वभाव ही है कि कुछ विषयों को सोचते रहना, और जहाँ जहाँ सोचता है, जिन जिन चीज़ों को सोचता है, उसके संस्कार ग्रहण होते जाते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों को सोचना चाहिए, ऐसी जगहों में अपने मन को लगाना चाहिए कि जिससे अंदर में शांति रहे, निर्भयता रहे, प्रसन्नता रहे, भ्रम और भटकाव से दूर रहें। और वो कौन सी जगह हो सकती है? बाहर विषयों से, अज्ञान अंधविश्वास से हट करके जो मेरा अपना निज चेतन स्वरूप है, वो नित्य प्राप्त है और वो बिछुड़ता नहीं है, उसमें कोई दोष और विकार नहीं है। वो अपना ही स्वरूप है, परम पवित्र, मेरा वही परम निधान है। सद्गुरु कहते हैं वो साईं है, वो परमात्मा स्वरूप है। उसको पाने के लिए, उससे मिलने के लिए प्रयत्न करो। उससे कैसे मिला जा सकता है? उससे मिलने के लिए जब हम इंद्रियों की भाग दौड़ से लौटेंगे तभी तो मिल पाएंगे। हमारा मन संसार की ओर भटकता रहता है रात दिन। स्व और पर अध्ययन के दो विषय हैं और हमारी मनोवृत्ति के पकड़ने के ये मुख्य रूप से दो विषय हैं, स्व और पर। स्व अपना निज चेतन स्वरूप, आत्मस्वरूप, आत्मसत्ता है, जो घट घट में सबके बैठा हुआ है। उसी को सद्गुरु कबीर ने बारंबार कहा है कि जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है और चकमक पत्थर में ही आग होती है, ऐसे ही तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा परम निधान, तुम्हारा जो आनंद है वो तुम्हारे अंदर है। उसको पहचानो और उधर लौटना पड़ेगा। जैसे समुद्र के किनारे हम खड़े हो जाएं, जब समुद्र की ओर देखेंगे तो पानी पानी पानी, जहाँ तक दृष्टि जाएगी पानी नजर आएगा, और उधर से पीठ कर दें तो संसार दिखेगा, विभिन्नता से भरा हुआ संसार दिखेगा। पेड़ पहाड़, नदी झरने, पशु पक्षी, नर नारी, ये सब दिखेंगे। ऐसे ही जब तक हम इंद्रियों के झरोखों से देखते हैं तब ये परिवर्तनशील, क्षणभंगुर, विजाति संसार दिखता है। और जब इधर से अपने मन को लौटा लेते हैं, अंतर्मुख होते हैं, तब आत्मदर्शन होते हैं, आत्म साक्षात्कार होता है। तस्मिन् दृष्टे परावरे, जब अंतर्मुख होता है तब वो आर पार को देखता है, व्यवहार और परमार्थ दोनों को देखता है। इसलिए इन दोनों को जानने वाला अंतर्मुख साधक ही होता है। जो उस विषयों में केवल भटकता है वो व्यवहार को भी नहीं समझता और परमार्थ को तो समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि व्यवहार को इसलिए नहीं जानता, वो रात दिन विषयों को देखता है आकर्षित हो करके, और आकर्षण की भावना में विषयों के सत्य स्वरूप को भी तो नहीं समझ सकते। वो कितना क्षणभंगुर है, कितना स्वार्थ से भरा हुआ यहाँ का समाज संसार है। और मेरा शरीर जो सौंदर्य रूप में दिख रहा है, बलवान, हष्टपुष्ट, जवान, वो ऐसा कहाँ है? उसकी अंतिम इकाई को, वास्तविकता को कहाँ समझ पाते हैं? जब मन बाहर से लौट करके अंतर्मुख होता है तब समझ में आता है, बाहर वाला भी भीतर वाला भी। इसलिए
साहब कहते हैं कि उस आत्मदर्शन के लिए, उस साईं से, उस परमात्मा से मिलने का प्रयत्न करो। तुम कहाँ बाहर परमात्मा पाओगे? कौन मिलने वाला है? और जो मिलेगा वो छूट जाएगा। ये नियम है। संसार की सारी चीज़ें मेरे स्वरूप से विजाती हैं, पर हैं, और पर कभी स्व नहीं हो सकता है। इसलिए पर से मोह हटा करके स्व में लौटना है। स्व निज स्वरूप है। तो साहब कहते हैं, करो रे जतन सखी साईं मिलन की। हे सखी, हे मनोवृत्ति, अब आत्मस्थिति के लिए, आत्मबोध के लिए, आत्मदर्शन के लिए प्रयत्न करो, यत्न करो, पुरुषार्थ करो। और ये पुरुषार्थ जब हम सत्संग में जाएंगे, ज्ञान वैराग्य साधना संपन्न संतों के पास जाएंगे, तब वहाँ पता चलेगा। संसारी बुद्धि वालों के पास बैठ करके, जो स्वयं मन इंद्रियों के स्तर से जिंदगी को जीते हैं, जो राग द्वेष में उलझे हुए हैं, जो संसार के मोह माया में डूबे हुए हैं, उनके पास बैठ करके आत्मबोध नहीं होगा। आत्मज्ञान ये संसार से बिल्कुल विलक्षण ज्ञान है। इतिहास भूगोल का ज्ञान, मकान बनाने का ज्ञान, कपड़ा सिलने का ज्ञान और अनेक प्रकार के ज्ञान संसार में हैं। वो सारा ज्ञान सांसारिक ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, इंद्रियों का ज्ञान, विषयों का ज्ञान है। लेकिन आत्मज्ञान ये सबसे हट करके है। और आत्मज्ञान से ही शांति मिलती है, क्योंकि वो जड़ से हट करके स्व है। तो स्व में लौटना, आत्मा की तरफ उन्मुख होना, ये दुख मिटने का साधन है। और साहब उसी के लिए कहते हैं कि तुम उस साईं से मिलने का प्रयत्न करो। गुड़िया गुड़वा सूप सुपेलिया, तज दे बोध लड़कैयाँ खेलन की। छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वे मिट्टी के अथवा कपड़े के गुड़िया गुड़वा बनाते हैं और उसी को खिलाते हैं, खेलते हैं उसके साथ और उसी में आनंद मानते हैं। उनका कोई छीन ले तो वे दुखी हो जाते हैं। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब उनको मिट्टी का खिलौना और गुड्डी गुड्डा दे दो तो क्या वो उसमें आनंद मानेंगे? क्या उससे वे खेलेंगे? नहीं खेलेंगे, छोड़ देंगे अपने आप। कहाँ रे, ये सब बचपना का काम अब थोड़े हम करेंगे, कोई बच्चे थोड़े हैं। फिर वे गुड़िया गुड़वा नहीं खेलते हैं। इसी प्रकार जब आत्मज्ञान नहीं होता है, इस जीवन की वास्तविकता का बोध नहीं होता है, तब तक आदमी बाहर स्थूल उपासनाओं में, मिट्टी पत्थर लकड़ी आदि की पूजा में ही अपने समय को बिताता रहता है, बाल खेल करता है। इसलिए किसी ने कहा है, आप सुदेवा मनुष्याणाम दिवि देवा मनीषिणाम बालानाम काष्ठलोष्ठेषु बुधस्य आत्मनि देवता। आपसु देवा मनुष्याणाम, साधारण मनुष्य आपसु, आपस कहते हैं जल को। गंगा यमुना नर्मदा आदि नदियों में भगवान की या देवी देवता की कल्पना करके या पाप कटने की भावना रख करके जाता है, वहाँ नहाता है, पूजता है, आरती उतारता है। और दिवि देवा मनीषिणाम, जो मनीषी हैं, विद्वान लोग हैं, वे चमकने वाले जो दिव हैं, दिवी चमकने वाले चांद सितारों को ही वे देवता मानते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नदियों को, पानी को पूजेंगे, नहाएंगे, उछालेंगे और मानेंगे कि यहीं से पाप कट जाएगा। और जो थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वत जगत है, तो वे चांद सितारों में
देवी देवता की, भगवान की, परमात्मा की कल्पना करते हैं कि वहाँ भगवान मिल जाएगा। और बालानाम काष्ठलोष्ठेषु, जो बाल बुद्धि वाले लोग हैं वे काठ और लोहा, मिट्टी, पत्थर आदि की मूर्तियों को पूज करके वहाँ भगवत कल्पना करते हैं, भगवान पाना चाहते हैं, शांति और सुख पाना चाहते हैं। लेकिन बुधस्य आत्मनि देवता, अंतिम बात कहते हैं कि जो विवेकवान है, यहाँ बुधस्य, बुद्धत्व को प्राप्त है, जो बुद्धिमान है, यहाँ बुद्धि केवल ये मन के स्तर से जिंदगी को जीने वालों के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि बुद्ध, बुद्ध कहते हैं जो स्थिति प्रज्ञ हो, आत्मलीन हो। तो जो विवेकी लोग हैं आत्मनि देवता, आत्मा को ही देवता मानते हैं, और वो आत्मा कहीं बाहर से नहीं मिलता है। कहीं भी आप चले जाएं, आप अपने साथ रहेंगे। कोई नदियों को नहाएगा तो चल करके कहीं जाएगा, नहा करके चला आएगा, नदी वहीं रह जाएगी। मिट्टी पत्थर को पूजेगा तो जा करके पूजेगा और फिर चला आएगा, वो वहीं छूट जाएंगे। कोई भी विषय मिलेगा तो मिलेगा और छूटेगा, लेकिन जो हमारा सार सिद्धांत है, जो सुख का धाम है, जिससे सारे दुखों का अंत होता है, वो है आत्म तत्व। वो संयोग वियोग, मिलने बिछुड़ने वाली चीज़ नहीं है, वो अपना आत्म स्वरूप है। हम जहाँ भी रहें, घर में रहें, खेत में रहें, स्कूल में रहें, ऑफिस में रहें, बाजार में रहें, ट्रेन में रहें, बस में रहें, हवाई जहाज़ में चले जाएं, दूसरे देश में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, अपने आप को छोड़ नहीं सकते हैं, सदैव अपने साथ रहते हैं। और उस आत्म तत्व को ही पाने के लिए सद्गुरु यहाँ कहते हैं कि क्या तुम ये बच्चों के खेल में लगे हुए हो, ये बचपना का काम, तज दे बोध लड़कैयाँ खिलन की। ये बच्चों के खिलौना, खेलने का जो बोध है, ये बुद्धि है, इसको छोड़ दो और आत्मज्ञानी बनो, सही ढंग से काम करो। अब ये कब तक बचपना का काम करोगे, कब तक ये खिलौना खेलते रहोगे। देव पितर और भुइयाँ भवानी, यह मार्ग 84 चलन की। साहब अब और कील पर कील ठोकते हैं कि ये देव पितर और भुइयाँ भवानी, देव, देव कहते हैं जो काल्पनिक देवता माने गए हैं, काल्पनिक देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश आदि आदि तमाम ये देवता माने गए हैं कि इनको पूज करके कल्याण हो जाएगा। कौन सा ऐसा देवता हुआ है जो 4 सिर वाला, 8 हाथ वाला और शास्त्रों को लेकर के पैदा हुआ है। साहब ने तो बीजक में खूब इन बातों को साफ किया है। उन्होंने कहा है कि मरि गयो ब्रह्मा काशी को वासी, शिव सहित मुझे अविनाशी। ये तमाम जो देवता हुए हैं, ये भी बेचारे शरीर धरे होंगे, कभी तो आए और चले गए शरीर छोड़ करके, और मरी मरी गए 10 अवतारा। समुझ न परली राम की कहानी, निर्बक दूध की सरबक पानी। ये महाराज श्री राम की कहानी भी साफ समझ में नहीं आती है कि ये इसमें सच्चाई है, दूध है कि पूरा का पूरा पानी ही है। ऐसे सभी देवी देवताओं की बात है, क्योंकि एक तरफ उनके तमाम गूढ़ रहस्य भी समझ में आते हैं, ज्ञान, बोध, समझदारी और वैज्ञानिकता से, कारणकारी व्यवस्था के विचारों से संपन्न है। और लेकिन दूसरी तरफ देखा जाता है कि वही भोलापन, वही साधारण और तमाम उनके कार्य व्यवहार जीवन में भी बड़ी विसंगतियां दिखती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है महाराज श्री राम के लिए कि
निर्गुण रूप सुगम अति, सगुण जान नहीं कोय। निर्गुण रूप सुगम अति, जो निर्गुण है, निर्गुण ब्रह्म भगवान की प्राप्ति बड़ा सरल है। कहीं भी रहो, बैठो और बाहर से अपनी इंद्रियों को समेटो, संकल्पों को शांत करो, मन को अंतर्मुख करो और बस निर्गुण भगवान के दर्शन होने लग जाएंगे। वो कौन निर्गुण भगवान है? आत्म तत्व। सगुण जान नहीं कोय, कितना बढ़िया गोस्वामी जी ने कहा है। सगुण को तो कोई समझ ही नहीं सका। श्री राम जी की जिंदगी को देख लीजिए, सगुण भगवान माना जाता है और उनकी पूजा उपासना होती है। अब वो सगुण भगवान हैं, लेकिन जब सीता हरण होता है और माँ सीता के लिए श्री राम जी खोजते हैं जंगलों में और जा कर के पेड़ पौधों से पूछते हैं, पशु पक्षियों से पूछते हैं, पहाड़ों से पूछते हैं और उनके लिए रोते भी लगते हैं, तो समझ में नहीं आता है क्या भगवान का यही काम है? एक साधारण मनुष्य की अगर पत्नी खो जाए तो वो कम से कम पेड़ पौधों से तो नहीं ही पूछेगा, पहाड़ों से तो नहीं ही पूछेगा और इतना रोए बिलखेगा, ऐसा तो नहीं समझ में आता। फिर जो भगवान है, परमात्मा है, परब्रह्म है, वे ऐसा करें, समझ में नहीं आता है। तो गोस्वामी जी ने भी कई बार जिन चीज़ों को बड़ा ठोके हैं, कील पर कील, और बड़ा सत्य कहे हैं कि जो इनको परमात्मा भगवान नहीं मानता है वो क्या 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 है, वो खूब कह डाले हैं। लेकिन उन्हीं बातों पर कई बार वे संदेह खुद प्रकट कर देते हैं। और सदगुरु कबीर ने तो साफ कहा है, वो भावुकता में कहीं बहे नहीं हैं, एक तरफ से निर्णय वचन उन्होंने कहा है। तो साहब यहाँ कहते हैं कि देव पितर और भुइयाँ भवानी, और दूसरी तरफ देव कहा जाता है, जड़ तत्वों को भी देव कहा गया है। लेकिन सच्चे देव को हम समझें, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ये देवता हैं। इनकी पूजा उपासना होनी चाहिए, इनका सम्मान होना चाहिए, इनसे लाभ मिलता है, इनसे ज्ञान मिलता है। और जो काल्पनिक देवता या जड़ तत्व हैं, इनको पूजने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जड़ तत्वों की पूजा का मतलब है कि जो मिट्टी, पत्थर या पानी, आग, हवा आदि है, इनका सही ढंग से अपने जीवन में प्रयोग करिए। मिट्टी का लाभ लीजिए, मिट्टी की कमाई कीजिए, खेत में जा कर के मेहनत कीजिए और बीज बोइए, फिर फसल मिलेगी, ये उसका लाभ है, यही उसकी पूजा है। अब आप हल बैल या ट्रैक्टर ले जा कर के उसको जुताई करके बीज न डालें, समय ऋतु की पहचान न करें, समय से उसकी सिंचाई गुड़ाई ना करें, केवल पूजा करें फूल चढ़ा करके खेत की, तो कुछ मिलेगा? कुछ नहीं होने जाने वाला है। इसी प्रकार पानी से स्नान न करें, कपड़े न धोवें, घर को साफ न करें, पिएं ना और उसकी स्वच्छता को बरकरार ना रखें, केवल पानी की पूजा करें फूल चढ़ा करके, तो कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। ऐसे आग की उपासना है कि ठंडी में आग को तापिए अथवा घर को गर्म रखिए और गर्मी में आग का उचित सेवन करते हुए उससे बच करके रहिए, नहीं शरीर रोगी हो जाएगा। तो ये आग की उचित सेवा उपासना है। ऐसे हवा की भी है। तो इनका हमें अपने जीवन में उपयोग करना है समझदारी पूर्वक, ना कि पूजा करना है। अब बाढ़ आ जाए और हम वरुण देवता की उपासना करें, वरुण जल के देवता माने गए हैं, और हम खूब पूजा प्रार्थना करें और फूल चढ़ावें, मत्था टेकें, नाम जपें, गिड़गिड़ाएं। अब बाढ़ आएगी और हमें सब डुबा करके घर, चीज़ों को और हमको भी सब रख देगी। पूजा करते रहें। तूफान आएगा और सबको रौंद करके तोड़ फोड़ करके चला जाएगा, हम पूजा करते रह जाएंगे। इसलिए ये देव हैं, जड़ देवता,
दैवी शक्ति से कहा गया है। तो दैवी शक्ति का मतलब है कि जड़ शक्ति, उसमें कोई ज्ञान नहीं होता है, कोप और कृपा नहीं होती है, इसलिए उनका सदुपयोग करिए। नियम है, नियम, और नियम के साथ नियम से जीवन को जीना, यही है भगवान की उपासना। और नियम में ना चलें और कुछ का कुछ हम पूजते रह जाएं और शरीर रोगी हो जाएगा, मन भटकता ही रहेगा, मनोविकार परेशान करते ही रहेंगे, कुछ नहीं होने जाने वाला है। इसलिए साहब कहते हैं कि देव पितर, माता पिता आदि ही पितर हैं, और अलग से पितर मान करके देखो, पितर पक्ष आने वाला है। जीवित माता पिता की तो सेवा करेंगे नहीं, और जब मर जाएंगे तो हर साल पितर पक्ष 15 दिन का लगता है, और उसमें पूड़ी सोहारी और लपसी बना बना करके लोग जा कर के रास्ते में चढ़ाएंगे, पूजेंगे, और हंडी में पानी भर करके कहीं लटकाएंगे, और कौआ आकर के उनकी लपसी सोहारी को खा जाएगा तो कहेंगे बाबा आके खा गए, दादाजी आके खा गए। आपके बाबा दादा ऐसे ही रहे क्या? वे कौआ और कुत्ता बन गए हैं। अरे भाई, जौन बनना होगा वो बन जाएंगे, और वो बने ही होंगे अपने कर्मों से। आपका जो कर्तव्य है, आप अगर आज खिला रहे हैं तो आज खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं, जब तक वे जीवित रहें उनका उचित सम्मान, उचित आदर सत्कार, सेवा करो, और उनको घर में रखो। जब तक वे रहते हैं घर में उनके लिए उचित जगह नहीं मिलती है, उनको खाने के लिए उचित समय से भोजन नहीं मिलता है, उनके साथ मीठी वाणी का व्यवहार नहीं किया जाता है, और मरने के बाद उनकी पूजा हर साल। साहब कहते हैं ये तुम्हारा करना दिखावा है, और यही 84 का रास्ता है। 84 में भटकने का यही उपाय है। भटक लो, कर लो ये आडम्बरी काम, अब भुइयाँ भवानी पूज लो, तमाम जड़ देवी देवता, मिट्टी पेड़ पहाड़ और पानी, तीर्थ मूर्त और गोबर गढ़ही गंगा आदि में जा जा करके मत्था टेक डालो। जगह जगह देखो लोग क्या चौरी चौरा बना करके रखे हैं। बचपना का काम बुढ़ापे तक होता रहता है। जो मानव जीवन कितना सुनहला कल्याण की भूमिका है, बोध विचार, एक तरफ वैज्ञानिक विचार रख करके लोग, ये मनुष्य चांद की ऊंचाइयों को छू रहा है, पहुंच गया है, और वहाँ क्या क्या खोज रहा है, वहाँ जीवन की संभावनाओं को खोज रहा है, और एक तरफ बड़ी बड़ी मशीनें बना करके क्या क्या गजब चमत्कार कर रहा है। बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, गाड़ियाँ बन रही हैं, हवाई जहाज बन रहे हैं, विमान बन रहे हैं, कंप्यूटर बन रहा है, तो टैंक बन रहे हैं, मिसाइलें बन रही हैं। और दूसरी तरफ ये धार्मिक कहे जाने वाले लोग वही अभी गोबर पूज रहे हैं, मिट्टी पूज रहे हैं, और एक फूल चढ़ा करके स्वर्ग की कल्पना कर रहे हैं, और एक माला फेर करके भगवान को पा लेना चाहते हैं। ऐसी विडंबना है। साहब कहते हैं यह मार्ग 84 चलन की, ये 84 लाख योनियों में भटकने का यही रास्ता है। तुम ये सब आडंबरी खेल को छोड़ करके आत्मज्ञान में लगो, मन इंद्रियों को स्वश करो, दुख के कारण को समझो, चंचलता, अशांति, पीड़ा और भ्रम भटकाव के जो कारण हैं उनको समझते नहीं हो, केवल बाहरी कर्म कांडों में उलझे हैं। और उलझाने वालों की कमी नहीं है यहाँ। ऐसे ऐसे बाबा बैठे हैं, सदैव से रहे हैं, आज भी खूब हैं। इस वैज्ञानिक युग में भी ऐसे बताने वाले लोग बैठे हैं। ये कौन कौन जगह जगह पहुँच करके, कौन मिश्रा चौबे तिवारी खूब लोगों को लूट रहे हैं, और बताते हैं कि जा करके अमुक मूर्ति को धर लो, शिव जी को, गणेश जी को, हनुमान जी को धर लो, और एक लोटा पानी, बेल के 5 पत्ते और फूल और आधा किलो लड्डू और चढ़ा दो, तुम्हें पुत्र हो जाएगा, धन मिल जाएगा, मकान बन जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, अमुक पद पर चले जाओगे, चुनाव जीत जाओगे, बच्चा हो जाएगा। क्या क्या नहीं दे रहे हैं ये। उनको कुछ साधना संयम की ज़रूरत नहीं है, और स्वर्ग तो मिल ही जाएगा।
स्वर्ग मिल जाएगा कि नरक मिल जाएगा। और हमारे सद्विचार, सद्ज्ञान को, विवेक शक्ति को वे नष्ट करके बौद्धिक शोषण कर रहे हैं और हमारे कुल परिवार परंपरा को वे नष्ट कर रहे हैं। जिस मानव जीवन में आत्मस्वश होकर के, मन इंद्रियों का पूर्ण संयम करके आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ये भटकाने वाले भ्रामक गुरु लोग हमारी उस शक्ति को पूरी तरह से चूस करके अंधविश्वासी और अज्ञानी बना करके सारे बोध विचार को नष्ट करके हमारे लोक परलोक को बिगाड़ देने वाले हैं। हमारे घर में कोई चोरी करके धन उठा ले जाए, वो उतना बड़ा अपराधी नहीं है, क्योंकि वो धन फिर हम कमा लेंगे। कोई हमारे बाल बच्चों को मार डाले, कोई बात नहीं, ठीक है, वो बाल बच्चे प्रारब्ध से उनकी मृत्यु हो गई, वो मारने में एक निमित्त बन गया है, थोड़े दिन कष्ट होगा और फिर ठीक हो जाएगा। कोई ऐसी चीज़ खिला दे कि जिससे हमारा शरीर रोगी हो जाए, फिर पथ्य परहेज संयम दवाई करेंगे, शरीर फिर ठीक हो सकता है। लेकिन ये ढोंगी आडंबरी गुरुआ लोग जो अज्ञान तथा अंधविश्वास में भटका करके जनता को, उनके वर्तमान जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं आत्मज्ञान से, और लोक के साथ परलोक को भी बिगाड़ देते हैं। उनको तमाम विषय वासनाओं में और इन ढकोसलों में उलझा करके, बौद्धिक शोषण करके उनके जन्म जन्मांतरों को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है और विवेकवान, वैराग्यवान, जो पवित्र आत्मा संत गुरु हैं, उनके सत्संग में जा कर के आत्मज्ञान की विद्या प्राप्त करना चाहिए। इस जीवन में देखो कितना लोग कमाई कर लेते हैं भौतिक जगत में। अगर यही मनुष्य अंतर्मुख होकर के मन इंद्रियों को स्वश करके आत्मज्ञान की विद्या को सीखेगा तो क्या वो सारे दुखों से निवृत्त नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है। आखिर इसके ज्वलंत उदाहरण हैं बुद्ध, महावीर, कबीर, दयानंद, विवेकानंद और महर्षि अगस्त, जैमिनी, बादरायण और कणाद आदि ऋषियों ने यह सब काम किया है, महापुरुषों ने काम किया है। और सभी देश काल परिस्थितियों में ऐसे योग्यतम महापुरुष आकर के आत्मज्ञान की, संयम साधना की विद्या को प्राप्त करके अपने जीवन के दुखों को मिटाए हैं, सदा सदा के लिए दुखों से छुट्टी पाए हैं। आज भी क्यों नहीं हो सकता है? हम काम करें और काम करने से काम होता है, और इसके लिए सही समझ की ज़रूरत है। साहब कहते हैं कि ये 84 लाख योनियों में भटकने का काम छोड़ो, ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साईं की सेज वहाँ लागी फूलन की। साहब अब उस आत्मज्ञान के, आत्मबोध के ऐश्वर्य को बताते हैं कि वो कैसा है। बड़े समारोह के साथ साहब कहते हैं, ऊंचा महल अजब रंग बंगला, जहाँ पर वो मेरा आत्म तत्व, वो साईं, वो परमात्मा, वो चैतन्य आत्मा, वो राजा विराजता है। उसका भवन बहुत ऊंचा है। ऊंचा होने का मतलब समस्त मलिनताओं से, समस्त भ्रामक ये ज्ञान से वो श्रेष्ठ है। वहाँ पहुँचने पर कोई दुख नहीं रह जाता है। उसका बहुत विशाल ऐश्वर्य है। वहाँ कोई पीड़ा नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय शोक नहीं, कोई भटकाव नहीं, अज्ञान अंधविश्वास की जगह ही वहाँ नहीं है। और वो बाहर नहीं, आपके भीतर है। बस अपने मन को बहिर्मुखता से और परिवर्तनशीलता से, जड़ जगत और क्षणभंगुरता से हटा करके उस आत्मा की तरफ उन्मुख कीजिए, फिर समझ में आएगा कि वो ऐश्वर्य कैसा है। सद्गुरु अभिलाष देव जी ने उसी के लिए कहा है, अनैश्वर्य ही मेरा ऐश्वर्य है। अनैश्वर्य, जिसको संसार के लोग अनैश्वर्य मान रखे हैं, मतलब उनके लिए धन, रुपया, पैसा, शरीर, जवानी, सुंदरता ही ऐश्वर्य लगता है। आत्मबोध, आत्मज्ञान बड़ा फीका, वो ऐश्वर्य लगता ही नहीं है। तो दुनिया वालों के लिए अनैश्वर्य है, वो आत्मा अनैश्वर्य है, व्यर्थ की चीज़ है। और सद्गुरु कहते हैं, वो तुम जिसे अनैश्वर्य समझ रखे हो वही मेरे लिए ऐश्वर्य है। एक सूत्र है यह, अनैश्वर्य ही मेरा ऐश्वर्य। ज्ञानियों के लिए, जो जिसके लिए दुनिया उदास है, ज्ञानी उसी के लिए सावधान है, उसी के लिए संलग्न है। जहाँ पर
ज्ञानी सोते हैं, संसार वहीं जागता है, और संसार जिसके लिए जागता है ज्ञानी उसी के लिए सोता है, निराश है। ये शायद गीता में ये वचन आया है कि संसार किसके लिए जाग रहा है? माया मोह के लिए, धन दौलत के लिए, शरीर बाल बच्चों के लिए जाग रहा है। ये छूट न जाए, ये खो न जाए, ये कम ना हो जाए, बड़ी सावधानी से सब चीज़ों को पकड़े रहना चाहता है। ज्ञानी उसी के लिए उदास है। ये तो छूटना ही है, बिछुड़ना ही है, वियोग होना ही है। और संसार के लोग किसके लिए उदास हैं? आत्म शांति के लिए, आत्म कल्याण के लिए उदास हैं, एकदम सोए हुए हैं। और ज्ञानी उसी के लिए जाग रहे हैं, बड़ी युक्तिपूर्वक, बड़ी सावधानी से रात दिन सतत प्रयास करके, साधना करके उस आत्म शांति में वे ठहरे रहना चाहते हैं। मिली अचल निधि छुटे न पावे, मिली छूटे कत आप रहे। सदगुरु विशाल साहब ने कहा है कि ये जन्मों जन्मों से, अनादिकाल से भटकते हुए हम कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं किए, आज इस मानव जीवन में ये सौभाग्य मिला है कि आत्म शांति की अचल निधि मिली हुई है, वो अचल साम्राज्य खजाना मिला हुआ है गुरु की कृपा से, और आज वो छूटने न पावे। जब तक यह प्रारब्ध है, यह शरीर है, अब उसी में लगे रहना है। और जो उसको पा गया है, और पा जाने के बाद फिर उसका वो छूट जाए भला, तो वो कैसे रह पाएगा? वो साधक, वो ज्ञानवान, वो बोधवान, उसके छूट जाने पर, वियोग हो जाने पर भला वो कैसे रह पाएगा? इसलिए बड़ी सावधानी से उस आत्म शांति को, आत्मज्ञान को, आत्म स्थिति को संभालना चाहिए। उसी के लिए साहब कहते हैं कि वह स्थान, वह दशा बहुत श्रेष्ठ है। तो ऊंचा महल है, जैसे कोई किसी को महल मिल जाए, कोई झोपड़ी में रह रहा हो और झोपड़ी में दयनीय स्थिति से जी रहा था, लेकिन उसी के लिए ऊंचा महल मिल जाए तो क्या पूछना। ऐसे ही आज तक हमारा जीवन तमाम इच्छाओं, कामनाओं और भोग वासनाओं में बीत रहा था, बड़ी मलिनता से बीत रहा था। लेकिन गुरुदेव मिले, वो सत्संग मिला, उनका वो बोध मिला, विचार मिला, और जीवन में उसकी संयम साधना की कुछ अक्ल मिली, और आज वो समझ में आया, तो उसके लिए वो महल की तरह मिल गया हो। तो बहुत महत्वपूर्ण वो स्थिति है। और वो आत्मस्थिति की दशा, वो मेरा साईं, वो परमात्मा जहाँ पर है, वो बहुत रमणीय सेज है। वहाँ बड़े फूल सजे हुए हैं, जैसे किसी को फूलों की सैया मिल जाए तो आनंदित हो जाए, बड़े आनंद से वहाँ सोए, विश्राम करे। तो उस आत्मस्थिति की दशा भी, वहाँ फूल ही फूल है, मतलब आनंद ही आनंद है। और सांसारिकता में कांटे ही कांटे हैं। देखो ना, ये दुनिया के भोगों को प्राप्त करने में दुख, भोग करने में दुख, और उसके बिछुड़ जाने में तो महादुख है। मिलन बिछुरन दुहेल राजस केचुली तजत भुजंग। जैसे भुजंग, सांप को केचुली आती है, केचुली तो मालूम होगा, साल में शायद एक बार कि दो बार, एक बार उसके शरीर पर केचुली आती है, ऊपर का शरीर का आवरण। वृक्ष वनस्पतियों में भी ऐसा होता है। वनस्पतियों में कुछ ऐसे पेड़ होते हैं, जैसे लिप्टस है, और भी कई ऐसे पेड़ हैं। अमरूद में भी ऐसा होता है, साल में एक बार उसके ऊपर का आवरण उतरता है, और जब उतरता है तो भीतर से नया आता है। तो सांप के लिए साहब उदाहरण देते हैं कि जब आवरण आ जाता है तब उसको बड़ी दिक्कत होती है। ऊपर से एक आवरण आ गया तो उसके आंखों से दिखता नहीं है, चलने में अंदर से जो सक्रियता होती है वो हो नहीं पाती है, तो बड़ी दिक्कत होती है। और जब वो उतर गया, नया आया, अब नया आने से नई त्वचा बड़ी कोमल नाजुक, चलता है सांप जब तो कंकड़ गड़ते, कांटे गड़ते, घास भी चुभती है और चींटियाँ काटती हैं, कोमल त्वचा होने से बड़ी परेशानी होती है। ऐसे ये दुनिया के भोग है, ये मिलने में भारी परिश्रम, छल छद्म
और लोभ मोह और आपाधापी करके मिलते हैं, और फिर उसको भोगने में लोग छीनने झपटने के लिए तैयार हैं। भाई बंधु बेटा बेटी और अपने स्वजन परिजन ही उसको धाक लगाए बैठे हैं कि कब इनका हम झपट लें, और जब छूट जाए तब तो फिर माथा पकड़ के बैठ जाओ, रो। ऐसे है। लेकिन आत्मबोध, आत्म शांति, वो कोई उसे छीन ही नहीं सकता है। उसको प्राप्त करने में आनंद, उसको सोचने में आनंद, उसको सुनने में आनंद, उसको कल्पना करने में भी आनंद है। और जो उस रहनी में रहता है तो महा आनंद है। इसलिए साहब कहते साईं की सेज वहाँ लागी फूलन की। वो आत्मस्थिति की दशा फूलों की सैया है। आप क्या फूलों की सैया नहीं चाहेंगे? अवश्य चाहेंगे। लेकिन जब तक उसको जानेंगे नहीं, उसके महत्व को समझेंगे नहीं, सत्संग में जा कर के उस रहस्य को अपने हृदय में जब विचार नहीं करेंगे, तब तक वो महान धन, महान सुख, महान ऐश्वर्य वो लाभ लगेगा ही नहीं। तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ, सुरति संभार पर पैया सजन की। वो सजन को पाने के लिए क्या करना है? तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ, मतलब सत्संग में जा कर के, गुरुदेव के पास जा कर के, किसी बोध वैराग्य सद्गुरु की शरण में गए बिना वो ऐश्वर्य नहीं मिलेगा। जैसे किसी सेठ के पास धन मिलता है, ऐसे ही ये महान धन, ज्ञान, आत्मधन, शांति धन सद्गुरु के पास मिलेगा। और सद्गुरु ज्ञान के सेठ हैं, और उनके पास जाओ तो अपने तन का अहंकार, मन में जो तुमने बहुत सोच रखा है, मान रखा है, उसका अहंकार, और धन ऐश्वर्य जो प्राप्त कर रखे हो, ये भौतिक चीज़ें, ये सब क्षणभंगुर है। शरीर, जवानी, सुंदरता, बाल बच्चे, विद्या, बुद्धि जो प्राप्त कर रखे हो, सब का अहंकार समाप्त करके जाओ गुरु के पास विनम्र हो करके। सारे देहाभिमान को वहाँ पर झुका दो, गिरा दो, अपने आप को समर्पित कर दो। तब क्या होगा? सुरति संभार पर पैया सजन की। तब तुम आत्मस्थिति को संभाल पाओगे। वो इतना गरिष्ठ है, वो इतना गूढ़ गहन गंभीर है कि बाहर का बोझा लेकर के वहाँ पहुँच ही नहीं सकते हो। वहाँ पहुँचने के लिए हल्के बनो, हल्के हल्के तरी गए बूढ़े जिन सिर भार, अस्मवंती रीते समरमद उत्कृष्टा प्राप्त तरता सखाया। अरे वो बड़ी तेज धारा बह रही है, पत्थरों से भरी हुई वो नदी बड़ी तेज गतिशील है, और वहाँ तुम बोझा लेकर के पार होना चाहते हो। अगर पार करना चाहते हो तो सारे बोझा फेंक दो, जीवन निर्वाह की चीज़ें आगे मिल जाएगी। मतलब अगर तुम कल्याण प्राप्त करना चाहते हो तो अहंता, ममता, राग, द्वेष का बोझा फेंक दो। और जब ये सब फेंक दोगे तो फिर शेष जीवन जीने के लिए जो समय रहेगा आपके पास, साधना भजन करते समय, वो जीवन कल्याण की चीज़ें वहाँ मिल जाएगी। देखो, जो साधक संयमी, ज्ञानवान, बोधवान, वैराग्यवान है, क्या उनका जीवन निर्वाह नहीं होता है? अरे ये मोह, आसक्ति, इंद्रियों की गुलामी में डूबे हुए लोगों से अच्छे से उनका जीवन बीतता है, और जीवन निर्वाह भी अच्छे से होता है, और कल्याण एडवांस। इसलिए साहब कहते हैं सुरति संभार, वो कल्याण की दशा को संभाल। अब तय संभर संभार, सद्गुरु बचन सुनो हो संतो, मत लीजय सिर भार। हो हजूर ठाड़ कहत हो, अब तय संभर संभार। वही बात यहाँ भी है। जैसे वहाँ कहते हैं कि सद्गुरु के वाणी को, विचार को, उनके उपदेशों को सुनो और भार मत ला दो। ये कामनाओं, वासनाओं का, अहंता, ममता का अपने सिर पर भार मत ला दो। ये भार ही तुम्हें डुबा देगा, और तुम खुद हुजूर हो, मालिक हो, श्रेष्ठ हो, सुप्रीम पावर हो। अपने आत्मस्थिति को, आत्मबोध को समझो, और अब तुम स्वयं संभलो। आज संभलने का अवसर है, और संभल करके औरों को भी संभलने का मौका दो, उनको भी संभालो, मार्गदर्शन करो।
तो साहब कहते हैं सुरति संभार पर पैया सजन की। आत्म शांति पाने के लिए आत्मज्ञान की रैनी में समर्पित हो जाओ और वो जो बाहर से सगुण भगवान वो सद्गुरु के रूप में हैं, उनके चरणों में जा कर के झुको, विनम्र हो, तब वो मार्गदर्शन मिलेगा और आत्म स्थिति की रहनी में फिर ठहरो। तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ सुरति संभार पर पैया सजन की। बड़ा मार्मिक वचन है। कहें कबीर निर्भय हो हंसा कुंजी बता दो ताला खुलन की। निर्भय हो हंसा, सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे हंसा तुम निर्भय हो। निर्भय कब होंगे? जब मोह का त्याग करेंगे। ये मोह ही हमें भयभीत रखता है सब समय। मोह को बनाए रखने के कारण, आसक्ति होने के कारण, प्राणी पदार्थों में चिपकाहट होने के कारण व्यक्ति कभी निर्भय हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वियोग की भावना बनी रहेगी। जहाँ जहाँ आसक्ति होगी उसके छूटने का भय होगा, और जिसके मन में कोई मोह नहीं, भय नहीं, आसक्ति नहीं, फिर वो काहे को भयभीत रहेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि सारे मोह को छोड़ो। कहें कबीर निर्भय हो हंसा। हे हंसा, चेतन आत्मा, हे मनुष्य की वो आत्मदशा में ठहरने वाले जिज्ञासु, तुम अगर निर्भय होना चाहते हो तो मोह का त्याग करो। ये मोह आसक्ति ही तुम्हें भयभीत रखता है। किसका मोह कर रहे हो? कौन तुम्हारा है? को का को पुरुष कौन का की नारी, अकथ कथायम दृष्टि पसारी। को का को पुत्र कौन का को बाप, कोरे मरे को सहाय संताप। ये सब व्यर्थ का आडंबर, केवल माया मोह का ये व्यवस्था है बस। और देखते देखते जिन जिन में हम घाऊ माऊ कर रहे हैं, अपने मन को मार उसी में डुबाए हुए, चिपकाए हुए हैं। मेरा भैया, मेरा बप्पा, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा पति, और जिनको बहुत मेरा मेरा कह रहे हैं, और वो एक समय आता है कि बिल्कुल विमुख हो करके, अब बेदर्द हो करके चल देता है। अब हम रोते भी लगते रह जाते हैं, क्यों चला गया? इसलिए इस असंगता को भी समझना है। व्यवहारिकता और आध्यात्मिकता, ये दो बातें हैं। व्यवहार को व्यवहार जैसा करें, सबके साथ रहें, सबका सम्मान भी करें, सबके सुविधाओं का भी ख्याल रखें, परिवार का पोषण भी करें, उचित धन भी कमाएं, घर में रहें, घर की व्यवस्था भी करें, शरीर की रक्षा और इसकी व्यवस्था भी करें, लेकिन आध्यात्मिकता को भूल ना जाएं। आत्मा असंग है, कोई इसके साथ नहीं है, सब जीव अकेले हैं और अपने अपने प्रारब्ध से आए हैं और प्रारब्ध समाप्त होते ही चले भी जाएंगे। तो जब इस बात को हम समझते रहेंगे तब व्यवहार भी बढ़िया बनेगा, और जब वियोग होगा अपने स्वजनों का, शरीर का, तो उसको सोच करके हम रोएंगे, भयभीत नहीं होंगे। इसलिए साहब कहते हैं निर्भय हो हंसा। कहें कबीर निर्भय हो हंसा। हे हंस, निर्भय बनो। ये मानव जीवन में निर्भय नहीं होंगे तो कब निर्भय होंगे भला? उन पशु पक्षियों के लिए तो कोई संभावना ही नहीं है कि वे निर्भय हो जाएं। कोई विवेक विचार की बात ही नहीं है। आज निर्भय हो सकते हैं साधना करके, सारी आसक्ति मोह को त्याग करके। कुंजी बता दो ताला खोलन की। आप जब ये विचार पा गए हैं, साधना में स्थित हैं और मन पूर्ण निर्भय हो गया है, तो दूसरों को भी जो विषयासक्ति का ताला लगा हुआ है, देहाभिमान का उनके अंदर ताला लगा हुआ है, उनको भी चाबी बता दो, उनका भी ताला खुल जाए। आप साधक हैं, आप आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिए हैं, आपने अपने मन में उन सारे जो माया मोह के आवरण थे उनको फाड़ दिया है, आप स्वतंत्र निर्भय सुखी हो गए हैं। तो साहब ऐसे साधकों से कहते हैं कि उनको भी जरा मार्गदर्शन करते रहो। इस संसार में लेन और देन दो चीज़ें होती है।
कोई पढ़ता है तो कोई पढ़ाता है, तो कोई सीखता है तो कोई सिखाता है। साहब ने एक जगह कहा है ना बीजक में कि एक चेता एक चेतवन हारा, जो खोजों सो उहवा नाही, सो तो आई अमर पद माही। तो एक चेता एक चेतवन हारा, एक चेतता है और एक चेताता है। तो यही वही बात यहाँ भी साहब कहते हैं, कुंजी बता दो ताला खुलन की। इसकी ज़रूरत है समाज में। सभी संत साधक गुरुजन अगर आत्मज्ञान की विद्या प्राप्त करके अंतर्मुख हो करके बस आत्मलीनता में ही लगे रहते तो हम तक ये विचार आता कैसे। सदगुरु कबीर ने वो काम किया। वो तो कहते हैं कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। वो बाजार में खड़े होकर के सबका कुशल मंगल पूछ रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। और सभी संतों ने किया है ये काम, तो हमें भी करना चाहिए। हम सब लोग भी ये काम करें। सदगुरु कबीर ने बीजक में एक जगह कहा है कि सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मारग लावे। वह हित बंधु, दूसरे का हित करने वाला बंधु भाई मुझे अच्छा लगता है, जो लोगों को कुमार्ग में जाने से रोक करके सुमार्ग में लाता है। ये सारा संसार अंधकार से ढका हुआ है। तथागत बुद्ध ने कहा है, अंधकारेनो नद्धा को नुहासो किमानंदो नित्यम पज्जलिते सति। ये संसार अंधकार से ढका हुआ है और प्रदीपम न गवेष्यति, दीपक नहीं खोज रहे हो। और बहुत थोड़े लोग हैं जो देख रहे हैं, तनुकेतु विपश्यति। बहुत थोड़े लोग हैं जिनकी आँखों से दिखता है, नहीं तो बेचारे सब अंधकार में टटोल रहे हैं। और सदगुरु कबीर कहते हैं, या जग अंधा मैं के ही समझाऊं। ये संसार विवेक ज्ञान से शून्य है, दिखाई नहीं पड़ता उसको। सब अज्ञान, आसक्ति, मोह, अंधविश्वास के अंधकार में भटक रहे हैं। अब भला किसको क्या बताएं। और जब ज्ञान की बात मैं कहता हूँ तो ऐसी अंधियारी में टटोलने वाले लोग, वो सांच कहो तो मारन धावे। जब उनको मैं ज्ञान की बातें कहता हूँ तो ये मारने दौड़ते हैं। अझूठे जग पतियाना, अझूठे के विश्वास इनको बढ़ा हुआ है। ये झूठे लोग आकर के कुछ भी कहा करके इनको लूट के ठग के और गड्ढे में ढकेल के चले जाते हैं। और बड़ी सरलता से लोग उनके ढकेलने पर कुएं में कूद पड़ते हैं। कूप मंडूप सब बने हुए हैं। इसलिए कुएं से निकलो भाई, सही रास्ते में आओ। और इस धरती के विशाल प्रांगण में, मतलब आत्मज्ञान आत्मविद्या के इस प्रांगण में आकर के आत्म कल्याण का काम करो। कूप मंडूप ना बने, कुएं के मेढक बन करके कब तक रहेंगे ये अज्ञान की अंधेरी में। तो कुंजी बता दो ताला खुलन की। सदगुरु कहते हैं कि आप निर्भय हो गए हैं, आत्मबोध की साधना में स्थित हैं, तो दूसरों को भी वो मार्गदर्शन कर दीजिए ताकि वे लोग भी सुखी हो जाएं। लेकिन इसके लिए बेताब भी नहीं होना है। कोई ना सुने तो बहुत उसके पीछे भी मत पड़ो। जो नदी में बह रहा है, अगर आप सावधान होकर के नहीं निकालेंगे उसको, तो वो तो अपना तो डूब ही रहा है, खौखिया के पकड़ेगा आपको, आपो को डुबा देगा वो। इसलिए निकालने के लिए बड़ी सावधानी से मजबूत हो करके अपने पैरों को मजबूत जमा करके ही कहीं तब निकालने का प्रयत्न कीजिए। इसी प्रकार स्वयं बोध विचार संयम साधना ज्ञान भक्ति की मजबूती में टिक करके तब दूसरों को भी मार्गदर्शन कीजिए। अच्छी बात है दूसरों को रास्ता दिखाना। तो साहब इस पद में बड़ी सरलता से हमें आत्मज्ञान का वो उपदेश देते हैं कि भ्रम भटकाव से निकल करके आत्मबोध में लौटो, क्योंकि यहीं पर सारे दुखों का अंत होगा। और सारा संसार तो बस खेल खिलवाड़ में ही बीत रहा है। देव पितर भुइयाँ भवानी मिट्टी पत्थर पूजने में लगा हुआ है और उस मानव जीवन के स्वर्णिम अवसर को, स्वर्णिम लाभ को समझ ही नहीं रहा है। और तन मन को समर्पित करके सारे देहाभिमान को मिटा करके गुरु संतों की भक्ति करो, सत्संग में जाओ और अपने आप को निर्भय करो, तभी
सुखी होगे। और इस सुख को अगर तुम प्राप्त कर लिए हो तो जरा दूसरों में भी सुगंधी छिड़कते चलो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आत्मज्ञान में लगने के लिए और अंधविश्वास से हटने के लिए यह पद बड़ा ही मार्मिक है। इस पद को हमें मनन करना चाहिए। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।